ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ଭାର ପାଲଟିଛି ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନ। ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ 9ଗୋଟି ବୃହତ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ସଦନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି 22ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବୃହତ ବନ୍ଦରର ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବୃହତ ବନ୍ଦରର କଳାକାରମାନେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାରମ୍ପରିକ କୋଲି ଗୀତ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜୟଦେବ ସଦନ ପାଲଟିଛି କଳାର ସମ୍ଭାର। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ପାରାଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତର 9ଟି ମେଜର ପୋର୍ଟର 200 କଳାକାର ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ୟ କାରବାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃହତ ବନ୍ଦରମାନେ ଭାଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଓ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କଲଚରାଲ ମିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନଠାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାଭେଟଭାଟ। श्रीमान नारायण मिश्र, डेप्टी ट्रैफिक मैनेजर पारादीप पोर्ट नहीं चलित वर्ष 22तम सर्वबृहत बंदर सांस्कृतिक सम्मेलनी मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड आउ पारादीप पोर्ट अथॉरिटी मिलित उद्यम रे जयदेव भवन में 17 रु 20 तारीख पर्यंत होउची। एठी 9टी बृहत बंदर कलाकार माने भाग नहीं। यह गोटे सर्वभारतीय उत्सव बोली कहले अत्युक्ति हेब नहीं। निश्चय भाव अन्य प्रदेश भाषा संस्कृति नाट्य परंपरा गोटे मंच एकत्रित देखा मिल पारादीप यह एक सुजोग। कोरोनार कराल ग्रासरे प्राय 2 वर्ष धरी बंद थिला एवं एमिति भी पारादीप रे प्राय 6-7 वर्ष पर होउची। कारण ये महोत्सव भारत वर्षर विभिन्न प्रांतर रे हुए अन्य बंदर माने मध्य ताकू ऑर्गेनाइज करंती किंतु ए वर्ष पारादीप रे होउची। पारादीप वासी पे सुजोग ओडिशा पे संस्कृति आउ एक नुआ सोपान फर्द किंतु यह संपूर्ण भाव में पारादीप बंदर उद्यम रे रहुची एवं प्रदर्शन खूब उच्च मानर आपण माने देखिले जानि परिबे जे एठी बंगोपसागर कूल रे आपण सुदूर कांडलार अरब सागर रो प्रदर्शन देखि परिबे। भारत महासागर कूल रो आसीतवा कोचिन बंदर रो मध्य आपण एठी देखि परिबे कलिकतार प्रदर्शन। तेणु एटा गोटे संस्कृतिर मिलन साबल्य भाव में कहबाकू गले यह एक महा उत्सव महासंस्कृतिर मिलन जहाँ भारतवर्षर विविधता भितर एकता को प्रतिपादन करे। आज हम 22nd इंटरपोर्ट MPSCB एंड स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ पारादीप के तत्वाधान में एक इंटर कल्चर मीट का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 200 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है और 9 मेजर पोर्ट्स की टीम इसमें आई है। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम इस साल में काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये फर्स्ट कल्चर इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज हो रही है। इसमें सभी कलाकारों का समागम है। इसमें 10 वर्ष से लेके 59 ईयर्स के एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज चिल्ड्रन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम सभी को पारादीप की जनता को जगन्नाथ भगवान की धरती पर देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 4 इवेंट हैं जिसमें नाटक है, सोलो सिंग गाना है, डांस है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक गाना और है। ये सब चीज़ें हम जीकेएस के तत्वाधान में जीकेएस की टीम इसमें लगी हुई है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसमें सभी डिपार्टमेंटल हेड्स का बहुत योगदान है। और सबसे बड़ी बात है हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जिनकी बेसिंग से ही हम ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका हमेशा हमारे को सपोर्ट रहता है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। अभी हमने इस साल में पहले 2 स्पोर्ट्स इवेंट खत्म किए हैं जिसमें पहला वॉलीबॉल और बीच वॉली है, उसके बाद क्रिकेट किया। इसके बाद हमने अभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया
इसके बीच में भी हम इंटर डिपार्टमेंट, इंटर कॉर्पोरेट डे नाइट मैचेस हम करते रहते हैं। पिछली बार हमने किए हैं। अभी नेक्स्ट इवेंट हमारी आ रही है जो इंटरपोर्ट फुटबॉल है, जो कि हम 11 दिसंबर से करीब 5-6 दिन चलेगा। तो वो भी एक हमारे खिलाड़ियों का मेला लगेगा, जो कि पारादीप की धरती और पारादीप के निवासी इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम पोर्ट का जो रेजिंग डे है 3 जनवरी, उसमें एक बड़ी मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये माना जाता है कि इंडिया की नंबर 2 मैराथन है। इसको भी आपके जीकेएस और हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके तत्वाधान में अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हम कर रहे हैं। इसमें हमें मीडिया मित्रों का बहुत सहयोग मानता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें समय समय पर योगदान दिया और सहयोग दिया, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सफल बना। हाँ, ये हमें हर्ष का विजय है कि इस बार जो है ना, कोई भी आदमी घर पे बैठा हुआ प्रोग्राम लाइव देख सकता है। ये हमने आज सुबह ही डिसाइड किया था, तो सभी की इच्छा थी हमारे पार्टिसिपेंट्स की, तो हमने कहा ऐसा मौका हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। समाजरे घटुथिबा घटनावलीको निच्छक भावरे प्रदर्शित करिबार माध्यम हेउछि नाटक, जहा देखिबाकू मिलिछि जयदेव सदनरे अनुष्ठित हेउथिबा सर्वभारतीय सांस्कृतिक महामिलनरे भारतवर्षरे घूर्ण्य राजनीतिर सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप को नहीं किपरि गोटे संप्रदाय अन्य संप्रदाय को विभिन्न आरोप लगाइबा सहित भिन्न दृष्टि देखा सहित किपरि भावरे निजर परिवार और साही पड़िशा माने व्यवहार प्रदर्शन करिथांती और परवर्ती अवस्था किपरि पुणी थरे भाईचारा फेरी आसे, एहिभଳି एक विषय वस्तु को नहीं जवाहरलाल नेहरू बंदर नवी मुंबई तरफ अनुष्ठित होइतला नाटक जेहा यह सहित महाराष्ट्र पारंपरिक कोलिगीत प्रदर्शन करथिले, जहा उपस्थित दर्शकों मन जिणिथिला। पर कोलकातार बांग्लादेश लिबरेशन वर्ल्ड तरफ मुक्ति योद्धा मानकु किपरि भावरे पाकिस्तान पुलिस तरफ निर्यातना दिया जाउथिबार दृश्य को अति निखुण भावरे नाटक माध्यम प्रदर्शन करथिले हळदिया बंदर कलाकार माने। यह सहित नमामि गंगे नृत्य माध्यम गंगा को किपरि स्वच्छ रखा जाई परिबो नृत्य माध्यम वार्ता प्रदान करथिले, जहाकु नै जयदेव सदन रे उपस्थित दर्शक मानकु मंत्रमुग्ध करथिला। तेबे बाहर राज्यरू आसीथिबा बंदर कलाकार माने पारादीप को कलार माटी कहवा सहित पारादीप दर्शकों को भूरी भूरी प्रशंसा करथिले। नमस्कार, मैं प्रशांत भगत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से है, नवी मुंबई से। और हमने जो आज ड्रामा किया उसका नाम है जिहाद। उसके लेखक है नीलेश गोपनारायण, उसका निर्देशन मैंने खुद किया था। और एक अलग सब्जेक्ट लेके हम आए थे, क्योंकि हम जो भी ड्रामा करते हैं उसका एक अलग सब्जेक्ट होता है। इस ड्रामा का सब्जेक्ट था कि अपने देश में जो राजनीति चालू है, गंदी राजनीति मैं कह सकता हूँ उसको, धर्म के नाम पर जो चल रही है, कि मुसलमानों के खिलाफ हम कभी देखते ही नहीं कि वो अपने ही भाई है। जब कि कुछ होता है, दंगा होता है, हम सोचते हैं कि मेरे पड़ोस में भी जो रहता है उसको भी हम कुछ ना कुछ कोसते रहते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। ये आतंकवादी एक अलग ही कौम है, लेकिन सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जैसे अपने राष्ट्रपति मिसाइल मैन जो अपने हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बावजूद भी अपने देश में मुसलमानों के प्रति जो एक गंदी प्रतिक्रिया दी जाती है, उसके थोड़ा सा हमने कोशिश करी है इसके बारे में। और ये हमें दिखा है कि ये आतंकवादी क्यों बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। एक अच्छे खासे फैमिली से लोग होते हैं, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जिसके कारण वो आतंकवादी बनते हैं। लेकिन उनके लिए हम अलग अलग गाली देके या कुछ करके सुधरने वाले नहीं है, बल्कि उनके हम विचार अगर बदलेंगे, उनकी सोच बदलेंगे, सोच बदलेगा तो डेफिनेटली देश बदलेगा। और हमने ये दिखाने की कोशिश की उन्हीं आतंकियों के द्वारा कि 2 आतंकवादी है और एक उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये भारत देश अपना है, जितना उनका है उतना अपना भी है। तो क्यों हम ये सब चीजें करते हैं? जब भी हम कोई बॉम्ब स्फोट करते हैं तो उसमें दूसरे लोग तो मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, साथ साथ अपनी कौम के भी लोग मारे जाते हैं, उसके ऊपर कौन विचार करेगा? तो ये थोड़ा सा एक संदेश है इन लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए भी कि हमें भी थोड़ी सहानुभूति बरतनी चाहिए। ये हमने संदेश देने की कोशिश की है। पारादीप का ये मेरा तीसरा ट्रिप है और अभी जो हम आए हैं, इस बार इन्होंने जो हॉस्पिटलिटी की है पारादीप पोर्ट में, इसके लिए जितना कहे उतना कम है। क्योंकि सबसे पहले रहने की चीज, जिस होटल में हमको ठहराया गया है बेहतरीन, फिर हमने जो हॉल देखा बहुत ही खुशी हुई कि ऐसा हॉल हम मुंबई में कभी कभी देखते हैं, सभी हॉल मुंबई में ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो देखा हमने हॉल का जो अरेंजमेंट, उनका जो लाइट्स, म्यूजिक, सभी सिस्टम, इवन जो इनके जो वॉलंटियर्स थे उनका जितना कोऑपरेशन, जो जो चीज चाहिए थे फटाफट हमको मिल जाती थी। और जो ऑडियंस था मार्वलस, जो रिस्पॉन्स दिया ऑडियंस ने, क्योंकि थोड़ी समझदार, बहुत ही समझदार मैं कह सकता हूँ सभी ऑडियंस थी, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।
मेरा नाम हरी सत्यनारायण दास है। मैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वहाँ से आया हूँ। देखिए, ये जो मेजर पोर्ट जो है वो 98 या 97 में शुरू हुआ था, सबसे पहले विशाखापट्टनम में। उसके बाद शायद कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये जो कोविड आया था उसके कारण 2 साल तक हुआ नहीं, तो ये तीसरा साल है। तो इसलिए हम लोग में बहुत उत्साह है, क्योंकि सारे लोगों से मिलने का एक यही प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वेट करते हैं। तो ये पारादीप में शायद तीसरी बार हो रहा है मेजर पोर्ट का, और पारादीप में हमारा बहुत अच्छा अनुभव हमेशा से रहा है, क्योंकि कल्चर का जो माहौल है और यहाँ जो लोगों का स्वभाव वगैरह है और जो हेल्प हमको मिलता है, उसके लिए तो कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो पारादीप से हमारा हमेशा बहुत अच्छा संबंध रहा है और अच्छा सपोर्ट रहा है, और सबसे घनिष्ठ मित्रता है। और जो प्ले हम लेके आ रहे हैं उसकी जो बात है, वो हमारा प्ले एक कैरेक्टर हमने उसमें बनाया है जिसको पूंछ आ जाता है, टेल जिसको बोलते हैं। तो उसको पूंछ क्यों आया है, उसका कारण क्या है, उसके ऊपर ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्ले है, उसके ऊपर ये हमारा पूरा प्ले उस पर आधारित है। हेलो, आई एम पूजा मात्रे और मैं जेएनपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ नवी मुंबई से। और हमने बहुत इंजॉय किया आज ये डांस करते हुए, क्योंकि ये हमारा मेजर पोर्ट्स के जो हर साल होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ वहाँ से आते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंजॉयबल मोमेंट, एंड आई होप दैट यू ऑल ऑल्सो एंजॉय टुडेज परफॉर्मेंस। व्हाट वी डिड टुडे वाज, हम लोग ने जो कोली डांस किया है आपको अच्छा ही लगा होगा, और बाकी के पोर्ट्स को भी मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। अच्छा है, पारादीप पोर्ट ने हमें बहुत अच्छी तरह से हमें हमारी हॉस्पिटैलिटी दी है उसकी, और हमारा शायद बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। एंड आई थिंक दे हैव डन क्वाइट वेल फॉर दिस प्रोग्राम। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। हम लोग तो अभी कल ही आए हैं, एंड टुडे वाज अ फर्स्ट डे। तो और आगे हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा घूमें, और एंड वी रियली वांट टू एंजॉय आवर स्टे हियर। 4 दिन धरी पारादीप रे अनुष्ठित होइबो सर्वभारतीय बृहत बंदर सांस्कृतिक महामिलन। पारादीप बंदर तरफ आयोजित हेउथिबा এই कार्यक्रम को विभिन्न महलरू स्वागत करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओम टीवी ओडिया।